हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोग भी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि साथियों हम लोग अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला वीडियो हमने बना दिया था। उम्मीद किए हैं कि आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते नए जोश नए उमंग के साथ। आइए उसका भाग दूसरा देखते हैं। अनुपात और समानुपात पार्ट 2 और डे हमारा 32 है। यूट्यूब परिवार पे गणित भाग में हमारा ये 32वां क्लास है। आइए पहले क्लास से शुरुआत करते हैं। 2 क्वेश्चन हम प्यारे से लाए, इसे ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। हमने जैसा वादा किया कि आपका अनुपात और समानुपात से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन दिया है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती। जब भी मध्यानुपाती सर बात दोस्तों ज्ञात करना रहे, हमने बताया था करड़ी में एक फार्मूला ए बी, इसे ए मानते इसे बी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कड़ी में 9 गुणे 25, अर्थात 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 3, 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5, यानी 2 का जोड़ा बनेगा। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 का जोड़ा यानी निकलेगा 3 और 5। आपको पता है कि जब 2 का जोड़ा बनता है तो एक बाहर निकलता है, यानी 15। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। साथियों पहला क्वेश्चन है, आराम से ध्यान से देखिए। जब मध्यानुपाती बोलेगा कुछ नहीं करना साथियों, इन दोनों को कड़ी में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि ये देखिए फैक्टर है, ये 3 का फैक्टर है, ये 25 5 का है। इन दोनों को बाहर निकालेंगे, 3 5 15, यानी 9 और 25 का मध्यानुपाती कितना हो जाएगा 25। आशा करते आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए साथियों 6 5 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, मान लेंगे चतुर्था जो अनुपाती है उसे यक्स मान लेंगे। तो लिखेंगे माना चतुर्थानुपाती, अनुपाती क्या है यक्स। तो जब अब इसे 3 दिए हैं, चौथे को लिखना है, तो यह पहला अनुपात हो गया। और इसके बाद समानुपात का चिन्ह 21 और चतुर्थानुपाती हमने यक्स माना है। इसे बोलते हैं पहला अनुपाती, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा। इन दोनों को मध्यानुपाती भी बोलते हैं। तो साथियों करना क्या, हमने एक तरीका आप लोगों को बताया होगा, याद होगा कि इसका अंदर का अंदर गुणा यानी 5 गुणे 21 बराबर बाहर का बाहर गुणा यानी 6 गुणे यक्स। अब काट देंगे साथियों, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 साते 21, यानी 7 5 35 बराबर 2 गुणे यक्स। इसे काट देंगे, 17.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 17.5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी 6 5 21 का चतुर्थानुपाती कोई पूछेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17.5। आशा करते समझ में आ गया। आइए इसी टाइप 2 क्वेश्चन और बताते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 12 और 30 का तृतीयानुपाती। 12 और 30 का तृतीयानुपाती। तो वही तरीका साथियों, मान लेंगे हम तृतीयानुपाती क्या है यक्स। बार बार लिखेंगे नहीं, हमने मान लिया कि तृतीयानुपाती क्या है यक्स। तो लिखेंगे 12/30 समानुपाते। अब इसी को फिर बगल में लिखना होगा साथियों, ध्यान रहे। तृतीयानुपाती जब भी बोलेगा इन दोनों को बगल में 2 वैल्यू दिया है तो इसको समानुपात में लिख देंगे। फिर हमारा वही तरीका हो जाएगा साथियों, इसका इधर का इधर गुणा यानी 30 गुणे 30 बराबर, ये गुणा हो गया, इसका बाहर यानी 12 गुणे एक्स। अब काट देंगे साथियों, जब काटेंगे तो 3 चौक के 12, 3 दहा में 30, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 से काटेंगे 15, यानी यक्स बराबर 15 गुणे 5 यानी यक्स बराबर 75। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे साथियों चाहे तो सबको एक साथ पहले नीचे ला के काटिए। काटने का तरीका आपको बहुत सारे ऑप्शन है, हम लोग डायरेक्ट काट देते हैं। कुछ लोग करते हैं 12 को लाते हैं 30 गुणे 30, फिर नीचे 12 लाते हैं, फिर काटते हैं 3 चौक के 12, 3 दहा में 30, फिर काटते हैं 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 5 10, फिर 2 से काटेंगे 15, 15 5 75। उस तरह भी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, 8 5 2.5 का प्रथमानुपाती। तो प्रथमानुपाती ज्ञात करने के लिए इसे भी मान लेंगे, ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि हमने प्रथमानुपाती क्या है यक्स। तो यक्स यानी प्रथमा तो पहले यक्सा होगा,
फिर 3 दिया है तो 1 8, समानुपाती 5, रेशियो 2.5। पहले क्या लिखेंगे, प्रथमानुपाती यक्स, फिर दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चतुर्था दिया है। अब करना क्या तरीका साथियों, वही तरीका हमारा बाहर का बाहर अंदर का अंदर, यानी 8 गुणे 5 बराबर 2.5 गुणे यक्स। जब इस तरह के सवाल दे साथियों तो पहले दशमलव हटाते हैं, तो लिखेंगे 8 गुणे 5 बराबर 25/10 गुणे यक्स। 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10, काट देंगे तो बचा क्या, 8 बराबर यक्स बटे 2, गुणा कर देंगे यक्स बराबर 16। यही साथियों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो साथियों आशा करते हैं कि इस टाइप का सवाल कर लेंगे, मध्यानुपाती देगा कर लेंगे, तृतीया दे, प्रथमा दे, चतुर्था दे कर लेंगे। आइए अब इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप कैसा क्वेश्चन बनता है। अगला टाइप देखिए साथियों, जोड़ व घटाव पे आधारित प्रश्न। जोड़ और घटाव पे आधारित प्रश्न, इस पे भी हम 3-4 क्वेश्चन लेके आएंगे, ध्यान से देखिए। 4:5 यानी 4:5 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 4:5 हो जाए। तो हमें पता नहीं है कि क्या घटाया जाए, तो हम क्या घटाएंगे, यक्स। हमें लिख देंगे कि इसमें से क्या घटाएंगे, यक्स। तो प्रत्येक पद में से 4 माइनस यक्स, रेशियो 5 माइनस यक्स घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जा रहा है, 5:7। तो साथियों हमने एक बताया था, समानुपात जो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर। तो इसे किस तरह लिख सकते हैं, 4 माइनस यक्स अनुपाते 5 माइनस यक्स समानुपात 5:7, इस तरह रख सकते हैं साथियों। वही तरीका हमारा अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा। तो गुणा करेंगे साथियों, 5 माइनस यक्स गुणे 5 बराबर 4 माइनस यक्स गुणे 7। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, 5 पचे 25 माइनस 5 यक्स बराबर 4 सत्ते 28 माइनस 7 यक्स। अब यक्स को यक्स के साथ करेंगे साथियों, अब और वैल्यू को पूर्णांक को एक साथ करेंगे। तो देखिए यक्स को यक्स साथ लाइए तो -5 यक्स, या इधर आएगा +7 यक्स बराबर 28 माइनस 25। यह साथियों घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2 यक्स बराबर, यह घटाएंगे 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, यानी यक्स बराबर 3/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कहने का तात्पर्य साथियों 4:5 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाएगा, 3/2 घटाया जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं, घटाने की जब भी बात करें साथियों, प्रत्येक पद में घटाया जाए, जोड़ा जाए, तो इन्हीं में से क्या करेंगे, यक्स को जोड़ देंगे, घटाना कहेगा तो घटा देंगे। घटाने के बाद जो अनुपात हो जाता है उसे सामने लिख देंगे। हमने बताया था साथियों, आपको पता होगा कि A अनुपाते B बराबर जब C अनुपाते D करते हैं तो उसे लिख देते हैं A अनुपाते समानुपाते C अनुपाते D। अगर जो लोग पहला वीडियो हमारा रेशियो और प्रोपोर्शनल का नहीं देखे हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान से अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। इसके पहले क्या था, घटाया, अब क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात क्या बन जाए, 2:3 में हो जाए। तो हम भाई इसी में जोड़ेंगे, लिखेंगे 3 + यक्स अनुपाते 5 + यक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2:3। अब हमने बताया था जब बराबर होता तो उसे समानुपात के रिलेटेड, 2 अनुपात बराबर जब एक अनुपात दिया तो समानुपात। तो लिखेंगे 3 + यक्स अनुपाते 5 + यक्स समानुपात 2:3। वही तरीका साथियों अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा। तो 5 + यक्स गुणे 2 बराबर 3 + यक्स गुणे 3। गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10 + 2 यक्स बराबर 3 × 3 = 9 और 3 यक्स।
यक्स को यक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, तो 2x माइनस 3x बराबर 9 माइनस 10, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस, घटेगा तो माइनस यक्स बराबर -1, यक माइनस से माइनस कट गया, यक्स बराबर 1। तो कहने का तात्पर्य है साथियों 3 और 5 के प्रत्येक पद में एक को जोड़ा जाएगा तो हमारा 2 और अनुपाते 3 हो जाएगा। आइए साथी इसे भी नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है। अब वो संख्या नहीं मालूम, बोला कि दो जो संख्याएं वो 3:2 का अनुपात है। अब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। आपको साथियों क्वेश्चन ऊपर भी दिखाई देगा, घबराइएगा मत। तो हम मान लेंगे वो संख्या क्या है, हमने माना संख्याएं क्या होगा। जब ऐसे दिया रहे सवाल तो इन्हीं के साथ यक्स लगा देते हैं। मान लेंगे वो संख्याएं 3x/2x हैं। अब क्या करें, इन्हीं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। जोड़ दीजिए, 3x + 5 अनुपाते 2x + 5। तो संख्याएं हो जा रही है आपकी 4:5। क्या हो जा रही है, 4:5। फिर वही पुराना तरीका हमारा बन गया। फिर लिखेंगे 3x + 5 अनुपाते 2x + 5। अब समानुपाते 4:5। अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर कर दीजिए। 2x + 5 गुणे 4 बराबर 3x + 5 गुणे 5। बस इसे सॉल्व करना है साथियों। 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8x + 4 5 20 बराबर 5 का गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15x + 5 5 25। यक्स को यक्स के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, तो 8x - 15x बराबर 25 - 20। इसे घटाएंगे -7x, इसे घटाएंगे 5, तो यक्स बराबर -7/5। यानी साथियों जो सब पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो यक्स बराबर आ गया, बड़ी संख्या क्या है 3x है, तो 3x यानी 3 गुणे -7/5 यानी 7 त्रिक 21/5। यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सबसे बड़ी संख्या हमारी -21/5 होगी। तो साथियों यह था अगला तरीका सा। आइए एक क्वेश्चन इस पे और देखते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, दो संख्याएं 2:3 का है। जैसा कि दो संख्याएं हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसका अनुपात है 2 और 3 का है। प्रत्येक में 5 को घटा दिया जाए तो उनका जो अनुपात है 3:5 का हो जाता है। तो सबसे छोटी, इसके पहले क्या पूछा था बड़ी, अब क्या पूछ रहा है छोटी। कोई तरीका वही सेम तरीका, मान लेंगे संख्याएं कितनी है 2x और 3x। अब प्रत्येक में क्या किया जा रहा है, 5 घटाया जा रहा है, तो 2x - 5 अनुपाते 3x - 5। तो हमारा बन के क्या आ रहा है 3:5। यहां तक कोई दिक्कत साथियों नहीं, आशा करेंगे कि समझ में आ रहा है। अब इसे हटाएंगे, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, तो 2x - 5 अनुपाते 3x - 5 समानुपाते 3:5। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट इसका इसमें गुणा कर देंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अब इसका इसमें गुणा, कहने का तात्पर्य साथियों अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 3x - 5 गुणे 3 बराबर 2x - 5 गुणे 5, क्योंकि इसका भी इसमें हम आपस में क्या होगा गुणा कर दीजिए। 3 त्रिक 9x - 15 बराबर 5 दूना 10x - 25। यक्स को यक्स के साथ लाइए, 9x - 10x बराबर -25 + 15। यह घटेगा साथियों -x से घटेगा -10, यक्स माइनस से माइनस कट गया, यक्स बराबर 2, यक्स बराबर 10। यक्स बराबर क्या आ गया साथियों 10। पूछा है सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या 2 गुणे 10 बराबर 20। यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों आंसर।
तो साथियों आशा और उम्मीद करते हैं कि जोड़ घटाव पे आधारित आप लोग को प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप देखेंगे साथियों, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। किस पे? संख्याओं पर। देखिए क्या है दिया है साथियों, 3 संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात है। कितने का अनुपात है? 10, 15 और 24 का। यदि तीनों का योग 98 यानी 98 है तो बड़ी संख्या क्या है? जरूरी नहीं कि बड़ी पूछे, छोटी भी पूछ सकता है। तो बोला पहले 3 संख्याओं का योग जो दिया है पहले वही करिए। इन तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 10 + 15 + 24। इन्हें जोड़ेंगे साथियों, इसका दिया है 98। अब जोड़ के देखते हैं 98 आता है। 4 5 4 9 हो गया, 2 1 3 1 4 49 बराबर हो गया साथियों 98। लेकिन 1 बराबर कितना हो जाएगा? 98/49। अब यहां से जो पूछे, बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी 24 है, छोटा पूछता तो 10, जो पूछेगा वही करेंगे। बड़ी पूछा था इसलिए बड़ी का गुणा, तो करेंगे क्या? 7 7 49, 7 से कट गया। अब देखिए 7 से कट गया, अब 7 से देखिए इसे काटिए, 7 1 कम 7 बचा 2, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 14 7 98। अब फिर काटेंगे 7 दूनी 14, यानी संख्या कितनी आ जाएगी? 48, यानी 24 गुणे 2 यानी 48। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 48। फिर से समझिए साथियों, बोला 3 संख्याओं 10 अनुपात 15 अनुपात और 24 के अनुपात में है। ठीक, तीनों का योग दिया है 98। भाई तीनों को जोड़ के हमने योग बराबर कर दिया। अब इन्हें जोड़े हमने, इन्हें जब जोड़ देते हैं तो इन्हें जोड़ने पे चाहो तो इसके साथ यक्स लगा दो, चाहो तो यक्स लगा दो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें जोड़ दिए 49। हमारी एक जो संख्या है 98/49 है। पूछा किसका है? बड़ी, बड़ी से गुणा कर देंगे। छोटी पूछेगा छोटी, इसे हल करेंगे 48 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। आइए 1 2 सवाल और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 2 संख्याओं का में 3:2 का अनुपात है। क्या है? 3:2 का अनुपात है, जबकि इनका योग कितना दिया है? 150। वही सवाल है, बस यहाँ पूछ दिया है छोटी संख्या। तो हमने बोला पहले इनका जोड़ दिया है तो लिख दीजिए। इस बार x करके भी कर सकते हैं, 3x + 2x। हमने क्या बोला? चाहे x करिए। इनके बराबर कितना दिया है? 150। तो ये जोड़ेंगे 5x = 150, काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो अब पूछा क्या है? यह 30 दिया है। पूछा कौन सी? छोटी संख्या। छोटी संख्या का इसमें क्या कर देंगे? गुणा, यानी 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 60 हमारा आंसर। चाहे तो यक्स रखें और चाहे तो न रखें, बात वही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। से अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 400, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 में थे। कहने का मतलब लड़कों और लड़कियों को हमें दे दिया गया है कि 5 लड़के थे तो 3 लड़कियां थी, अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं। क्या होता है? 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं तो अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ध्यान रहे साथियों, पहले जो है तो हमें पता है कि 5x, मान लेते 5x अब + 3x, इन दोनों भाई लड़कियों लड़के मिलके तब विद्यार्थी बने हैं। लड़के और लड़कियां मिलके कितने हैं? 400। कितने हैं? 400। भाई ये 400 है, तो अगर हमें यहाँ से निकालना रहे 8x = 400 तो x = 400/8, काट देंगे 8 बराबर आ जाएगा 50। हमें x की वैल्यू मालूम होगी। अब यहाँ से लड़के और लड़कियां का हम अनुपात निकाल लेंगे। लड़के कितना हमने है? 5 के अनुपात में है, तो यहाँ से लड़के क्या हो जाएंगे? लड़के 5 × 50 यानी 250। अब जब 250 लड़के हैं और टोटल विद्यार्थी कितना है? 400। चाहे तो इसमें से इसे घटा देंगे तो भी लड़कियां मालूम हो जाएगी, चाहे गुणा कर देंगे तो भी मालूम हो जाएंगी। कैसे? देख लीजिए, यह हमारा 250, पूरा टोटल विद्यार्थी 400 है,
400 हैं और लड़के हमें मिल गए 250, घटा देंगे 150 आ जाएंगे लड़कियां। ये किसकी संख्या हो जाएगी? लड़कियों की। किसकी हो जाएगी? लड़कियों की। चाहे तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, अगर करेंगे 3 गुणे 5 बराबर 150, यह भी हमारी क्या हो जाएंगी? लड़कियां। हमें पहले वैल्यू मालूम हो गई। अब बोल रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं, पहले 50 और बढ़ा दीजिए यानी 200। अब पूछा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो लड़के कितना है? 250, हमने 250 लिख दिया। अनुपात किसका? लड़कियां कितना है? 200। 1 0 से 1 0, 5 5 25, रेशियो 5 चौका 20। कितने लड़के लड़कियों का नया अनुपात क्या बन जाएगा? 5:4 बन जाएगा। साथियों आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं संख्या आधारित पे। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कक्षाओं में 4, 5 और 3 के अनुपात में थे। जो 3 कक्षाएं थी 4 और 5 और 3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए। हर एक कक्षा में, यानी 3 कक्षाएं थी, हर एक कक्षा में कितने छात्र बढ़ गए? 15 छात्र बढ़ गए। तो जिससे उनका अनुपात नया आ गया 5:6:4 के अनुपात में आ गया। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? तो साथियों पहले तो हम जाने कि कक्षाएं में जो थी छात्र कितने थे। तो मान लेंगे प्रारंभ में यक्ष थे, तो हमने बताया इसे यक्ष के रूप में लिखिए। 4 यक्ष, 5 यक्ष और 3 यक्ष। अब सभी में क्या हो रहा है? 15 छात्र क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 यक्ष प्लस 15, 4 यक्ष प्लस 15 अनुपात 5 यक्ष प्लस 15 अनुपात 3 यक्ष प्लस 15। तो आ कितने जा रहे हैं? 5:6:4। जब इस तरह का सवाल दे साथियों तो करना कुछ नहीं है, इन्हीं में अब जानते हैं कि समानुपात का 2-2 होता है, तो इस वाली संख्या को छोड़ के पहले इन्हीं दोनों को पकड़ लेते हैं। तो करते क्या है, अब हम लेते हैं 4 यक्ष प्लस 15 अनुपाते 5 यक्ष प्लस 15 समानुपात, बस यही दोनों को लेते हैं 5 अनुपात। इसे लास्ट वाले को छोड़ देते हैं, वो अंतिम कक्षा है, हमें अंतिम कक्षा से नहीं मतलब, छोड़ देते हैं। इसका वही तरीका साथियों, हमारा क्या तरीका है? तरीका वही है कि इसका अंदर गुणा, इसका बाहर गुणा। अभी हम ज्ञात करते हैं कि प्रारंभ कक्षा में कितने हैं। तो करना क्या है? 4 यक्ष प्लस 15 गुणे 6 हो जाएगा बराबर 5 यक्ष प्लस 15 गुणे 5। गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24 यक्ष और 15 छक्का 90 बराबर 5 पचे 25 यक्ष और 15 पाँचे 75। यक्ष को यक्ष साथ करिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो 24 यक्ष माइनस 25 यक्ष बराबर 75 माइनस 90, तो घट जाएगा माइनस यक्ष बराबर, घटाएंगे 75 में तो 15 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस कट जाएगा, यक्ष बराबर आ जाएगा 15। पूछा कौन सी कक्षा है? तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा यही है, तो 3 गुणे 15 यानी 15 तिया 45। यानी प्रारंभ में कितने छात्र थे? 45 छात्र थे। तो साथियों आशा करते हैं संख्या आधारित प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों आज इतना ही, कल फिर नए जोश नए उमंग के साथ रेशियो का अगला वीडियो। हमने बताया था रेशियो थोड़ा लंबा चैप्टर है, उसे हम हर एक पॉइंट कोई पॉइंट छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए छोटा ही छोटा वीडियो रहेगा। हम कल मिलेंगे नए नए पॉइंट के साथ। चलिए आज इतना ही, थैंक यू सो मच।